नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने आज झूठ की झड़ी लगा दी। वीडियो क्या बनाया, मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान की सरकार को उस वीडियो को ऑस्कर के पास भेज देना चाहिए। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल आज इसने किया, और वो भी झूठ का सहारा लेकर। उसकी पोल खोलनी जरूरी है, क्योंकि इसने ये समझ लिया है कि दिल्ली की जनता, देश की जनता बेवकूफ है और हम कुछ भी झूठ बोलते जाए, मीडिया वाले इसके चक्कर में वो तो प्रसारित करेंगे ही, सवाल कोई खड़ा करेगा नहीं, और हम झूठ और प्रपंच की राजनीति करने में हम बादशाह हो जाएंगे और कहेंगे कि हम तानाशाही से लड़ना चाहते हैं। तो आज क्या क्या झूठ बोला और किस निचले स्तर की राजनीति इसने आज की है, यह जानना और समझना जरूरी है। और केजरीवाल के ऊपर कई सारे सवाल उठाने लाजमी हो गए हैं। पहली चीज, वीडियो एक बनाया, कहा मैं आपका बेटा हूं, मुझे जेल भेज रहे हैं, मेरे बूढ़े मां बाप को आप ख्याल रखना। और ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे, ये आम आदमी पार्टी के, वो पोस्टर बना करके डाल रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? मैंने दिल्ली वालों को अपना परिवार मानकर ख्याल रखा और सेवा की। मेरे जेल जाने के बाद आप लोग मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता का ख्याल रखिएगा। अच्छा, श्रवण कुमार बड़े बन गए हो, पत्नी ख्याल नहीं रख सकती? ख्याल रखने के लिए शीशमहल नहीं है? 40 स्टाफ है वहां पे, पता नहीं कितने दर्जन एयर कंडीशनर्स लगा रखे हैं तुमने, और तुमने दिल्ली की जनता की सेवा की। शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में जब लोगों के बूढ़े मां बाप कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के बगैर, खाने के बगैर मर रहे थे, तुम ये अपनी अय्याशी के लिए शीश महल बना रहे थे। अभी बड़ा मेरे मां बाप का ख्याल रखना, और आप ये इमोशनल डायलॉग किस लिए? किस लिए? ये तमाशा करने के लिए कि हमें लूटने दो, मैं चोरी करूंगा, मुझे चोरी करने की आजादी चाहिए, मैं शराब घोटाला करूंगा, बस घोटाला करूंगा, जल बोर्ड घोटाला करूंगा, बिजली घोटाला करूंगा, और हमें कोई आदमी रोके ना। और रोकोगे तो मीडिया वालों के जरिए हम ऐसे ही इमोशनल डायलॉग ऐसे ऐसे मारेंगे कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या कहा? आज फिर वही छाती पीटना शुरू हो गया। ये पहले झूठ बोलते, पूरी ट्रेनिंग कर रखी है इन लोगों ने, मेकअप वेकअप करके आता है, शूटिंग होती है, बकायदा डायरेक्टर भी है शीश महल में, कैसे बोलना है वैसे बोलना है, और तमाशा करके आप वीडियो बना देते हो और वीडियो को बढ़ा देते हो। कहाँ? सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल वाले, टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। क्या आज कहा इसने? मैं मरने वाला हूं, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे टॉर्चर किया जाएगा। ये ग्राउंड क्रिएट कर रहा है। भाई जेल तुम्हारा, तिहाड़ जेल में प्रशासन किसकी है? किसके अधीन में आता है ये पूरा प्रशासन तिहाड़ जेल का? दिल्ली सरकार। भाई कम से कम ये तो सीख लो। तुमसे बेहतर तो वो तुम्हारा जेल मंत्री जो अभी तक जेल में सड़ रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जेल मंत्री जेल के अंदर सड़ रहा है और वहां वो मसाज करवा रहा था। तुम्हारा ही चेला है ना सत्येंद्र जैन, जेल मंत्री रहते हुए उसको सस्पेंड नहीं किया था। He was caught with all these dirty things while he was a jail minister. कई सारे अधिकारी भी उसमें नपे हैं। तो जेल मंत्री का जो सेवा मिल रहा था, बाहर का खाना आ रहा था, मसाज मिल रहा था, तुम भी कुछ करवा लो। तुम तो गए गुजरे हो, उससे भी निकले। क्या कह रहे हो? 70 केजी मेरा वजन था और घट के आ गया 64। और मेरे जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ही पता नहीं चल पा रहा है कि वेट क्यों लॉस हुआ। ये जो वेट लॉस जो हुआ है ये किसी अननोन रीजन की वजह से है। इसकी वजह से मुझे कैंसर भी हो सकता है, किडनी भी जा सकती है, मैं मर भी सकता हूं। अरे शुभ शुभ बोलो। तुम नहीं रहोगे तो फिर हिंदुस्तान की राजनीति में मजा नहीं आएगा। फिर हम लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे? तमाशेबाजी की इन लोगों ने इंतहा कर दी है। जेल की तरफ से आ गया रिपोर्ट, ये देखिए स्क्रीन पे आपके चल रहा है। 30 तारीख की रिपोर्ट है।
1 अप्रैल को 65 केजी। इसने कहा था कि जब मैं जेल गया था 70 केजी था। 70 केजी कभी भाई साहब रहे नहीं। 1 अप्रैल के जो जब वेट किया गया था इसका तो 65 केजी, 3 अप्रैल को 65 केजी, 8 अप्रैल को 66 केजी, 16 अप्रैल को 65 केजी और 29 अप्रैल को भी 65 केजी और 9 मई को 64 केजी, जिस दिन ये बाहर आया था। बात समझे? पूरा ये एक खाका क्रिएट कर रहा है, कह रहा है मुझे सरेंडर करना है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोगलेपन की कोई सीमा होती है। एक तरफ कह रहे हो कि मुझे अब सरेंडर होना है, ये करना है, और उधर बेल प्ली भी लगाया हुआ है। उधर रोज रेवेन्यू कोर्ट में यह भी कह रहा है कि 7 दिन हमें एक्सटेंड कर दो, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। खराब तो दिखता नहीं है। जो आदमी 45-45 डिग्री में दिन भर में 3-4 रोड शोज कर रहा हो धूप में, उसकी तबीयत खराब हुई है। और अगर तबीयत खराब है तब तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कैंपेन छोड़ करके तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। सुनीता भाभी ढंग से ख्याल नहीं रखती आपका। वो रोने लगती, रोक लेती कि भाई नहीं आपकी तबीयत खराब है, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको किडनी डैमेज हो जाएगी, आपकी जान जा सकती है। राजनीति तो करते रहेंगे, इलेक्शन तो आएंगे और जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन फिर एक और ड्रामा किया इसने, कहा कि देखिए पिछली बार मुझे तो बहुत टॉर्चर किया गया, मेरे इंसुलिन को रोक दिया। और ये बताइए ये क्या कह रहा है? और इस तरह से झूठ, और कोई मीडिया वाला इस पे सवाल खड़े नहीं कर रहा। क्या कहा इसने अपने वीडियो में? मैं तो दंग रह गया। मैं 2 बार 3 बार रिवाइंड करके मैं सुना कि भाई ये वाकई ये कह रहा है। ये कह रहा है कि एक दिन में मुझे 4-4 बार इंसुलिन की सुई लगती है और इन लोगों ने इंसुलिन बंद कर दिया था। अब आप देखिए, जब ये तमाशा आतिशी मारलेने ने शुरू किया था उसी दिन जेल की तरफ से रिपोर्ट आई थी। जो मैं रिपोर्ट आपको पढ़ रहा हूं ये एनडीटीवी का है, वही एनडीटीवी ये केजरीवाल की जो आरती उतारता है। क्या रिपोर्ट किया गया? दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल had stopped taking insulin months before his arrest and is on a basic anti-diabetes oral medicine, official said, citing a report by the Tihar administration to Lieutenant Governor V.K. Saxena. The entire narrative being built and fear-mongering by Aam Aadmi Party regarding Kejriwal's sugar level is only based on a purported treatment of Kejriwal being carried out by a Telangana-based private clinic. Interestingly, Kejriwal was advised by the Telangana doctor, was on an insulin reversal program, and the doctor had stopped insulin doses much before the arrest of Kejriwal, the Tihar jail report said. अब बात समझे? जेल जाने से कुछ महीने पहले ही इसने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और दरअसल ये तेलंगाना का एक डॉक्टर था जो उसको इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पे डाले हुए था। मतलब कैसे इंसुलिन से निजात पाई जाए, बिना इंसुलिन के आप स्वस्थ रहें, वो ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट कहां से चल रहा है? तेलंगाना का डॉक्टर। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं होता तुम्हारा? और तेलंगाना वाला के कविता ने बताया था या मगुंटा ने बताया था या अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था? किसने बताया था? ये तेलंगाना में ही तो सारे ये शराब घोटाले के शराब माफिया बैठे हुए हैं जो इस शराब घोटाले में गए। कहीं उसने ही तो रिकमेंड नहीं किया था? ये बताना चाहिए तेलंगाना में कैसे तुमने डॉक्टर ढूंढ लिया भाई? तेलंगाना के डॉक्टर दिल्ली में इलाज कर रहा है और वो रिवर्सल प्रोग्राम में था। और तिहाड़ की तरफ से क्या कहा गया? Amid a major row over Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's diet and diabetes treatment in Tihar jail, the jail authorities in its report to Delhi LG said RML hospital doctors did not indicate any insulin requirement for Kejriwal. In the report, as accessed by news agency ANI, it has been mentioned that Kejriwal's blood sugar level were not alarming
and he was advised oral anti-diabetic drugs. The report came as the Aam Aadmi Party claimed that the prison authorities denied insulin to Kejriwal, a conspiracy to kill the Delhi chief minister. अब बताइए, आरएमएल में ले जाया गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, इसकी पूरी चेकअप की गई, डॉक्टर्स ने पूरी चेकअप की और उन्होंने कहा कि भाई कोई अलार्मिंग नहीं है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि इंसुलिन की रोज इनकी आवश्यकता है। एक तो आप इंसुलिन ले नहीं रहे थे, दूसरी तरफ आपको डॉक्टर ने जो देखा और जो रिकमेंड किया कि वो ओरल डायबिटीज टेबलेट जो होता है डायबिटीज का खाइए, मस्त रहिए, उतना कोई परेशानी नहीं है। और इतना ही ज्यादा इंसुलिन की दिक्कत थी, इतनी ही ज्यादा ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी, तो ये सुनीता भाभी ये मिठाई रसगुल्ला है चमचम आम भेज रही थी। भाई क्या चाहती भाभी जी? एक बात बताओ, तबीयत खराब है या तबीयत ठीक है? तबीयत खराब है तो इस तरह के खाने क्यों भिजवा रहे थे, और तबीयत ठीक है तो फिर ये तमाशा क्यों हो रहा है? मतलब ये केजरीवाल है, मैं गलत नहीं कहता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ऐसे ऐसे 4 मुख्यमंत्री अगर इस देश में हो गए, ये देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रोज ये तमाशा, रोज ये नौटंकी, पब्लिक दे आर फेड अप विद दिस। काम करने तो आता जाता है नहीं, चले गए आज मुंह उठा करके सुप्रीम कोर्ट में, हमारे लिए पानी भिजवाओ है। हरियाणा वाले पानी रोक रहे हैं, कहां चली गई तुम्हारी हेकड़ी कि पानी की व्यवस्था हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी कुछ दिन पहले डांट पड़ी है, 3-4 लोग सस्पेंड हुए हैं कि दिल्ली के स्कूल की हालत जो है सबसे खराब है, यह हाईकोर्ट से लताड़ पड़ी है। एजुकेशन सेक्रेटरी को खड़ा करके लेफ्ट राइट सेंटर जज साहब ने किया है, तो हर जगह इसकी झूठ पकड़ी जा रही है। और ये कह रहा है कि हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे हैं, वो हथनी बैराज से जो है पानी रिलीज किया जाए तब दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो भाई ये भी बता दो, पंजाब में तो तुम्हारी सरकार है, तो पंजाब वाले से कहो कि हरियाणा को ज्यादा पानी दे दे अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो। लेकिन ये पूरी की पूरी पार्टी ये नकारों की और कामचोरों की पार्टी है। काम करना आता नहीं, मीडिया में तमाशा करने में ये सबसे आगे हैं। 4 तारीख को ये जो तमाम लोग जो दम भर रहे हैं, इनकी सबकी हेकड़ी हिंदुस्तान की जनता निकालेगी। आप इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार हमें भी है। 4 तारीख का आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।